हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 5.6 में हम पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है हम जान लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट बी कोई x इक्वल टू एक फंक्शन है ft और y इक्वल टू कोई फंक्शन है gt। एक फंक्शन x इक्वल टू एफ टी है और दूसरा फंक्शन y इक्वल टू जी टी है। तो यहाँ पर t जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। तो हम लिखेंगे वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर। p जो है यहाँ पर पैरामीटर है। तो अब इस फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन आप समझ गए होंगे। पैरामीटर फंक्शन ये है कि कोई अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ टी है और कोई फंक्शन वाई इक्वल टू जो है जी टी है, तो यहाँ जो टी जो दोनों कॉमन है, इसीलिए हम इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो सबसे पहले हम डी अपान डी एक्स निकाल देंगे अपान टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी पैरामीटर है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा f डिफरेंशिएट t हो जाएगा। और यहाँ पर हम y का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे तो dy अपान डी टी हो जाएगा g डिफरेंशिएट t। अगर हमको सपोज करिए कि dy अपान डी एक्स निकालना है, तो dy अपान डी एक्स अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको पहले लिखेंगे dy अपान डी एक्स। अगर हमको पहले निकालना हो तो dy अपान डी टी और dx अपान डी टी कर देंगे। मतलब ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देंगे तो g डिफरेंशिएशन t और f डिफरेंशिएशन t आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको पता ही है ये t है, ये दोनों कैंसिल करा देंगे तो dy अपान डी एक्स निकल जाता है। यही हमारा dy अपान डी एक्स है। इसी तरह से अगर हमें dx अपान डी टी निकालने के लिए कहे, dx अपान डी टी निकालने के लिए, तो dx अपान डी टी और dy अपान डी टी ले लेंगे हम, बिल्कुल वही। तो हमारा अब इसमें हो जाएगा, इसमें जो है f डिफरेंशिएट t ले लेंगे, f डिफरेंशिएट t अपान g डिफरेंशिएट t ले लेंगे और यहाँ से टी कैंसिल कर देंगे तो dx अपान डी टी आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझिए कि अगर हमको जो है इसमें जो भी पैरामीटर फंक्शन में हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि सपोज करिए कि x इक्वल टू ए या x इक्वल टू साइन थीटा है और y इक्वल टू जो है कॉस थीटा है। अगर आपको dy अपान डी थीटा निकालना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान डी थीटा हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा होता है और dy अपान डी थीटा हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा होता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करा लेते हैं और दोनों का डिवाइड करवा देते हैं। dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा हम ले लेंगे तो थीटा थीटा तो कैंसिल कर देंगे, हमारा dy अपान डी एक्स आ जाएगा। तो ये साइन अपान कॉस कर देंगे तो माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, जिसको हम माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमें dx अपान dy निकालना हो तो इसको पहले ले लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड dy अपान dx। हमें dy अपान dx निकालना है। तो देखिए ये t है ना, तो हमें dx को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दोनों को डिफरेंशिएट करके और dy जो आएगा dy अपान डी टी और dx अपान डी टी से भाग दिलवा देना, डिवाइड करवा देना। क्योंकि यहाँ अगर dx अपान डी टी होता तो पहले इसको ऊपर रखते, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में इसको रखते और डिनोमिनेटर में y वाले को रखते हैं। तो चलिए पहले हम डिफरेंशिएशन इसका कर लेते हैं। dx अपान डी टी इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू
डी अपान डी टी में 2a t² को रखेंगे हम, और जो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2a इंटू 2t, क्योंकि 2a कांस्टेंट है, t² का जो डिफ्रेंशिएशन है 2t आ जाएगा, और dx अपान dt आ जाएगा 4at। अब हम dy अपान dt क्या करेंगे, तो dy अपान dt इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं, a t पर पावर 4, तो a कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और 4 t पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 t पर पावर 3, वही a पर पावर n वाला फार्मूला लगा है, a n माइनस x पर पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, dy अपान dt इक्वल टू 4a t पर पावर 3। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, dy अपान dx। तो dy अपान dx निकालना है, तो इसको हम पहले लेंगे, हम लिखेंगे dy अपान dt अपान, अब ये वाला ले लेंगे dx अपान dt। तो देखिए अगर हमें यहाँ dx अपान dt निकालना होता, जैसे ये dx अपान dt निकालना होता, तो सबसे पहले हम ये ले लेते, अगर dx अपान dt अपान dy अपान dt कर देते, क्योंकि y हमें y वाला निकालना है ये, तो इसको हम पहले ले लेंगे, y वाले को पहले ले लेंगे। तो इक्वल टू पहले इसको लेंगे 4a t पर पावर 3 अपान 4a t, तो 4a से a कैंसिल हो गया और हमारा आया t², यही हमारा आंसर है। तो कितना इजी था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जैसे dy अपान dx पूछेगा तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y को, जो दिया रहेगा t थीटा जो भी, तो डिफरेंशिएट करके बस हमको डिवाइड कर देना है। dy अपान dx निकालना है, तो dy वाला पहले रखेंगे, dy अपान dt पहले रखेंगे और dx अपान dt बाद में रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा है, तो हम इसका जो है डिफरेंशिएट करेंगे। पहले dx अपान d थीटा निकालेंगे, dx अपान d थीटा इक्वल टू हो जाएगा d अपान dx में a cos थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, और आपको पता ही है cos थीटा जो है आ जाता है माइनस साइन थीटा। फिर इस तरह से हम dy अपान d थीटा रखेंगे, तो इसका dy अपान d थीटा लेंगे, तो d अपान d थीटा हो जाएगा, यहाँ भी हम थीटा लगाएंगे, d अपान d थीटा में b cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाता है b माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये dx अपान d थीटा आ गया, dy अपान d थीटा आ गया। अब क्योंकि हमें dy अपान dx निकालना है, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में, इसी हम डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे dy अपान d थीटा और dx अपान d थीटा। तो इससे क्या होता है ना कि d थीटा कैंसिल हो जाता है, और dy अपान d थीटा आया है b माइनस साइन थीटा, तो b ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा, और dx अपान d थीटा आया है a माइनस साइन थीटा, a माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा कैंसिल करा देंगे, b माइनस a आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन t y इक्वल टू कॉस 2t, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान dt इक्वल टू हो जाएगा d अपान dt में साइन t रखेंगे, और साइन t का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि cos t होता है। और इसी तरह से dy अपान dt करेंगे इसका, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos 2t का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है माइनस साइन 2t हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है। और फिर से हम 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपान dt में 2t को रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा
माइनस, अब क्योंकि 2t है तो 2 बाहर निकल जाता है और dt अपन dt का 1 हो जाता है, तो 2 साइन 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि dy अपान dt है, dx अपान dt, हमें dy अपान dt निकलना था तो हम डिवाइड करवा देंगे, dy अपान dt अपान dx अपान dt, तो ये dt dt कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम पहले dy अपान dt का रखेंगे माइनस 2 साइन t 2t अपान यहाँ कॉस t। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लग देंगे साइन 2t का। साइन 2t का फार्मूला होता है 2 माइनस 2 रखते हैं और 2 साइन t कॉस t अपान कॉस t रखती है, तो ये कॉस t कैंसिल हो जाएगा, -4 साइन t, यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4 अपान टी। तो हम इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपान dt आ जाएगा। dx अपान dt में 4t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा और dt अपान dt कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर dy अपान dt करेंगे तो dy अपान dt लेंगे, में d अपान dt में 4 अपान t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको पता ही है कि 1 अपान t का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपान टी स्क्वायर, तो 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 1 अपान टी का जो है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपान टी स्क्वायर, तो -4 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से dy अपान dt भी हमारा आ गया है। तो हम अब डिवाइड करवा देते हैं यहाँ पर dy अपान dt अपान dx अपान dx अपान dt कर देते हैं। dy अपान dt में से dx अपान dt का जब डिवाइड करवा देंगे तो हमारा आ जाएगा, हम पहले इसको लिखेंगे -4 अपान टी स्क्वायर और dt है 4 अपान में, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपान टी स्क्वायर आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा y इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 थीटा। तो हम ये थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx अपान डी थीटा इक्वल टू d अपान डी थीटा में इसको कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और ये वाला माइनस लगा देंगे और फिर कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर से हम जो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक बार इसको करके देखिएगा, कॉस 2 थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा आ जाए 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसी तरह से हम dy अपान डी थीटा ले लेंगे तो d अपान डी थीटा में साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। बस अब डिवाइड करवा देंगे dy अपान डी थीटा और dy अपान dx में, तो dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा जब इसका हम डिवाइड करवाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान साइन थीटा माइनस में प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये जो माइनस है ना, यहाँ से हम माइनस कॉमन करके यहाँ अगर लिखेंगे तो ये तो पहले ऊपर वाले लिख देते हैं ऐसे ही, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा
और जब नीचे से हम माइनस कॉमन लेके यहाँ लिखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये अंदर वाला माइनस, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। जब हम नीचे देखिए ये माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेंगे पूरा, तो ऊपर जब यहाँ ये रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 है एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, वाई इक्वल टू है ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको डी एक्स अपान डी थीटा थीटा के रूप में। तो ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी अपान डी थीटा में थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए लिख देते हैं और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इस तरह से हम डी वाई अपान डी थीटा करेंगे तो ए कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे डी अपान डी थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, साइन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा आ गया। तो अब हम बस डिवाइड करवा देते हैं डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा। जब हम इसका डिवाइड करवाएंगे तो इसको पहले लिखेंगे ए माइनस साइन थीटा अपान ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर जो है माइनस साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा अपान 2, साइन 2 थीटा को अपान, और यहाँ पर कॉस 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा अपान 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो माइनस 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस 2 थीटा का जब फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, क्योंकि कास 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आगे, माइनस 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2, नीचे का वैसे ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 1 नेगेटिव में हो जाएगा और जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ यही बचा माइनस 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2 अपान, ये नीचे अब बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, इस पावर 2 हट जाएगा, एक ही साइन बचेगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और यहाँ पर ये माइनस बचेगा तो हम लिख देंगे माइनस कॉट थीटा अपॉन 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t और y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t। तो हम इसका बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले dx अपान dt का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसमें u अपान v लगेगा। तो u अपान v का फार्मूला आप जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं d अपान dt में साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और इसमें u अपान v का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि पहले हम v को बाहर रख के u का डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, माइनस u को बाहर रख के v का डिफ्रेंशिएशन कराते हैं अपान v स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट
कॉस 2t को बाहर रखेंगे अपान इनटू में d अपान dt में साइन क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस साइन क्यूब t को बाहर रख के d अपान dx में अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अपान v स्क्वायर है तो मतलब अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू। अब देखिए साइन क्यूब t का फॉर्म हो जाएगा, पहले कॉस 2t ऐसे ही लिख लेते हैं और साइन क्यूब t का हो जाएगा डिफरेंशिएट 3 साइन स्क्वायर t, क्योंकि x पर पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा n x पर पावर n माइनस 1 और फिर से हम d अपान dx में साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन क्यूब t। यहाँ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 2 रूट एक्स होता है, तो इस तरह से इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान 2 रूट कॉस 2t हो जाएगा और उसके बाद हम कॉस 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे d अपान dt में कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे अपान, और ये पूरा कॉस 2t पर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट यहाँ होल स्क्वायर के कारण हट जाएगा, आएगा कॉस 2t। अब हम यहाँ पर अगला स्टेप में इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू इसको उतार देंगे, यहाँ साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t हो जाएगा, साइन t का कॉस t हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कॉस 2t, 3 को बाहर कर देंगे साइन स्क्वायर t और साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t माइनस साइन क्यूब t अपान ये लिख देंगे 2 अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t और फिर 2t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 आ जाएगा अपान ये cos 2t लिख लेंगे cos 2t। अब यहाँ पर ये जो 2 रूट cos 2t है इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको इसके नीचे भेज देंगे तो हम जब 2 cos 2t का डिफरेंशिएशन यहाँ कराएंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी ये जो 2 है और इस 2 से हम कैंसिल करवा देंगे, अंडर रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो हो जाएगा 3 cos 2t, फिर ये जो cos t है इसको साथ रख देंगे, साइन स्क्वायर t को बल्कि साइन स्क्वायर t लिख देते हैं, साइन स्क्वायर t और cos t माइनस ये साइन क्यूब t है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है, प्लस हो जाएगा साइन क्यूब t और साइन 2t हो जाएगा। ये जो 2 अंडर रूट कॉस 2t है ये इसके साथ आ जाएगा तो हम लिख देंगे अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसके बाद साइन स्क्वायर टी हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, हम जब कॉमन लिए तो अंदर बचेगा 3 cos 2t cos t प्लस यहाँ होगा साइन, क्योंकि स्क्वायर यहाँ बाहर चला गया तो साइन t और साइन 2t बचेगा अपान में, ये देखिए इस पर पावर 1/2 होता है और ये पावर 1 होता है तो हम इसको सीधा ऐसे लिख देंगे cos 2t पर पावर 3/2, क्योंकि इस पर 1 होता है इसका हाफ होता है, ऐड कर देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम साइन स्क्वायर t कॉमन लेते हैं और इसको अलग अलग कर देते हैं
थ्री कॉस 2t कॉस टी है, तो हम 2 कॉस टी 2t और कॉस टी प्लस कॉस 2t कॉस टी। देखिए ये कॉस 2t कॉस टी कॉस 2 कॉस टी 2t और कॉस टी, ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो 3 कॉस 2t कॉस टी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर इतना आ जाएगा। इसको हम इसलिए करा रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारा कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी का फार्मूला बन जाए। साइन 2t ब्रैकेट क्लोज और फिर वही चीज़ नीचे लिख देंगे कॉस 2t पर पावर 3/2। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला बनाने के लिए हमने जो 3 कॉस 2t कॉस टी था उसको ब्रेक कर दिए, तो 2 कॉस 2t कॉस टी प्लस कॉस 2t कॉस टी। अब इन दोनों को मैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये 2 कॉस 2t कॉस टी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2t में से t माइनस होगा तो t हो जाएगा। आपको पता ही है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लग जाएगा अपान कॉस 2t अपान 3/2। यहाँ पर कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाया है तो 2t माइनस टी हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें आ गया और अब यहाँ से हम कॉस टी बाहर निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी को हम बाहर निकाल दिए। अब यहाँ जो बचा कॉस 2 कॉस 2t बचा 2 कॉस 2t और यहाँ पर प्लस 1 बचा अपान कॉस 2t पर पावर 3/2 लिख देंगे, कॉस 2t पर पावर 3/2। हमारा dx अपान dt आ गया है। हमारा ये क्या है dx अपान dt। अब हम dy अपान dt निकालेंगे, तो आइए dy अपान dt निकालते हैं। dy अपान dt है cos क्यूब t अपान अंडर रूट कॉस 2t। तो हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी u अपान भी लगाएंगे, तो हम लिखेंगे dy अपान dt इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t को बाहर रख देंगे, जैसे पिछले dx अपान dt निकाल रहे थे, और dt लेंगे में कॉस क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस कॉस क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अब बाहर रखेंगे और अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपान स्क्वायर कर देंगे इसका कॉस 2t अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अब बहुत ईजी है, पिछला जैसे क्वेश्चन चल रहा था उसी तरह पिछला dy अपान dx जैसे निकाल रहे थे उसी तरह से हम इसको निकालते जाएंगे। यहाँ पर इसको इसी उतार लेंगे cos 2t और cos क्यूब t का फार्मूला मतलब cos क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर से हम डी अपान dx में cos t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस इसमें cos क्यूब t बाहर रखेंगे और अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो 2 cos 2t हो जाएगा और फिर d अपान dx में cos 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपान, और जैसे ही हम cos 2t स्क्वायर का अंडर रूट cos 2t स्क्वायर का को बाहर निकालेंगे, पावर ये बाहर निकल जाएगा, रूट से स्क्वायर कर देंगे तो cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम cos t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर t और इसका माइनस साइन t हो जाएगा माइनस cos क्यूब t और cos 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, क्योंकि cos 2t का तो साइन 2t हो जाएगा माइनस में और 2t का जब फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा अपान 2
अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ पर अपान में 2t है ही। तो ये जो अंडर रूट वाला है इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये जो कॉस 2t लिख देंगे इसको, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और हो जाएगा कॉस 2t, ये 2 से 2 हम कैंसिल करवा देंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t हो जाएगा माइनस साइन t, यहाँ पर जो बचेगा माइनस कॉस क्यूब t और माइनस साइन 2t। उसके बाद अपान में हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर t बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर t बाहर ले लिए, यहाँ बचा ये माइनस, यहाँ लिख देंगे कॉस 2t और 3 पहले लिखेंगे 3 कॉस 2t और साइन t माइनस, क्योंकि यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर निकला तो कॉस t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस t और साइन 2t। अपान में ये कॉस 2t पर पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इसका और हाफ इसका, तो 3/2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ कॉस 2t साइन t और साइन कॉस t साइन 2t, तो यहाँ फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला भी लग सकता है। तो हम यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर t, इसको हम -2 साइन t को पहले लिख देते हैं साइन t कॉस 2t, और फिर माइनस में हम पहले लिख देते हैं इसको साइन t कॉस 2t, प्लस इसको लिखते हैं कॉस t साइन 2t। अपान में पूरा ये लिख देते हैं कॉस 2t पर पावर 3/2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ इनमें देखिए ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से उल्टा देखिए तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी कॉस 2t, और यहाँ पर प्लस बन जाएगा कॉस साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो 2t माइनस टी। तो इस तरह से अगर हम फैलाएंगे तब भी साइन ए कॉस बी और माइनस साइन ए कॉस बी बन जाएगा, अपान कॉस 2t पर पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू हम यहाँ पर साइन 2t लिखेंगे, साइन t लिखेंगे और साइन t दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर t -2 साइन t कॉस 2t प्लस साइन t अपान कॉस 2t पर पावर 3/2। तो यहाँ से साइन टी कॉमन ले लिए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाहर लिए, बाहर है ही, साइन टी कॉमन ले लिए तो हमारा आया माइनस कॉस 2t प्लस 1 अपान, इसको पूरा लिख देते हैं कॉस 2t पर पावर 3/2, और हम इसको
1 को इधर लिखते हैं, 2 cos t को इधर लिख दिए, तो ये हमारा जो है dy/dt आया है। तो हमारा dy/dt आ गया। अब हम जो है क्वेश्चन में जानते ही हैं कि dy/dt अपान dx/dt सॉल्व करेंगे, dy/dt और dx/dt। तो dy/dt हमारा यही है, हम उसको उतार देते हैं, cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t और नीचे हो जाएगा cos 2t पर पावर 3/2 और हमारा जो sin 2t है, sin 2t dx अपान जो dt है ये है sin स्क्वायर cos t और 1 प्लस 2 cos 2t है अपान cos 2t पर पावर 3/2 है। तो देखिए इन दोनों को हम कैंसिल करा देंगे, ये दोनों। यहाँ पर हम साइन टी और साइन स्क्वायर टी को कैंसिल कर देंगे, तो नीचे हमारा सिर्फ साइन टी बचेगा और cos स्क्वायर टी को cos टी से जब कैंसिल करेंगे तो cos टी बचेगा। बाकी चीज़ें हम इसी तरह से उतार देंगे, 1 माइनस 2 cos 2t और 1 प्लस 2 cos 2t। तो यहाँ cos t है, इस वजह से हम इसको cos के फार्मूले में रखेंगे, तो इक्वल टू cos t लिखेंगे और 1 माइनस 2 cos 2t का फार्मूला लगा देंगे cos के टर्म में, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ओके, ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर देंगे। यहाँ क्या किए हम, cos 2t का फार्मूला लगा दिए, तो cos 2t का फार्मूला लगाएं तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और ये 1 को इसी तरह से लिख दिए और जो 2 है भी बिल्कुल उसी तरह से लिख दिए हैं। आगे अपान में साइन t लिख देते हैं और 1 प्लस 2 cos 2t का जो फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ साइन t है तो हम साइन t के टर्म में लगाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। बस अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, cos t 1 माइनस 2 2 जा 4 4 cos स्क्वायर t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और अपान में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, साइन t लिख देंगे और 1 प्लस उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो आ जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो बाहर देख रहे हैं cos t है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos t आया और ये cos t और 4 cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 cos क्यूब t आ गया अपान यहाँ पर 2 और 1 3, साइन t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन t आएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर t है, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन पर पावर 3 t आ जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो जैसे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 3 cos t सॉरी 3 माइनस में 3 cos t प्लस 4 cos क्यूब t अपान 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस यहाँ पर 4 को पहले लिख देते हैं, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपान बिल्कुल इसको भी लिख देते हैं 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। तो आप देखिए ये cos 3 थीटा का फार्मूला है, cos 3t, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 3t और ये साइन 3t का फार्मूला है, तो हो जाएगा साइन 3t। तो cos अपान साइन क्या होता है, cot होता है, तो हो जाएगा माइनस cot 3t। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस लॉग 10t/2 ब्रैकेट क्लोज, और y है y इक्वल टू ए साइन t। तो हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले dx/dt कर लेते हैं। तो dx/dt हो जाएगा, एक को आप बाहर रखिए, कांस्टेंट है, d/dx में cos t प्लस लॉग 10t/2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक कांस्टेंट है, बाहर रखिए, cos का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी, और जो log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपान में हो जाता है, आपको पता ही है, तो 1/10 t/2 हो जाएगा। और फिर से हम d/dt में 10t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसी तरह से हम a को यहाँ लिख दिए, माइनस साइन टी को भी लिख दिए, और 1/10 को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1/10 t/2 को लिख दिए। 10t का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कि सेक स्क्वायर t/2 हो जाएगा। और फिर से हम d/dx में t/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको हमने उतार दिया, इसको उतार दिया, और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर t/2 करवा दिया। अब यहाँ पर a माइनस साइन टी प्लस और 1/, ये जो 10 है, तो 10 को हम साइन t/2 और अपान में cos t/2 लिख सकते हैं। 10 को साइन t/2, ये 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान cos लिख सकते हैं, तो वही लिख दिए हैं। और cosec को इंटू 1/cos t/2 लिख सकते हैं। तो 1/cos लिख सकते हैं, cosec 1/cos, cosec स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और जो t/2 है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, बस अब ये cos t/2 से एक cos t/2 चला जाएगा, एक cos t/2 बचेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन t/2 और ये cos t/2 हो जाएगा। हम चाहें तो इसको, ये देखिए साइन 2t का फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2 साइन a cos b, तो हमारा हो जाएगा a और माइनस साइन टी, उसके बाद प्लस 1/साइन टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन a/b cos a/b है, जो कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, तो साइन t हो जाएगा। अब हम a इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो सॉरी ये तो इंटू में ही है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी हो जाएगा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अगर हम इसको 1 को पहले लिखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, तो हो जाएगा a cos स्क्वायर टी अपान साइन टी। तो इस तरह से x/dt निकल गया। अब हम dy/dt, तो हमारा y इक्वल टू है a साइन टी, तो dy/dt हमारा हो जाएगा, a को हम बाहर रखेंगे, d/dt में साइन t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t हो जाता है, तो a cos t आ जाएगा। बस अब हम डिवाइड कर देंगे, जैसे पिछले हर क्वेश्चन में करते आए हैं, dy/dt अपान dx/dt कर देंगे। तो हम जब डिवाइड करेंगे dy/dt अपान dx/dt, तो ये dy/dt क्या है, a cos t, तो a cos t लिख दिए हैं, और
फिर उसके बाद डी वाई डी एक्स अपान डी टी हमारा आया है ए कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। इसको हम लिख देते हैं ए कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। तो देखिए ए और ए कैंसिल, और ये जो साइन टी है ना ऊपर जाएगा, ये साइन टी ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टी और कॉस स्क्वायर टी। तो देखिए कॉस टी से कॉस टी एक कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कॉस बचेगा जो कि हम टेन टी लिखेंगे। तो यही हमारा टेन टी लिखेंगे, यही हमारा आंसर है, टेन टी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी था और फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। तो हम डी एक्स अपान डी थीटा पहले निकालेंगे। डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए बाहर रखेंगे, डी अपान डी एक्स डी थीटा में सेक थीटा लेंगे, और हमारा ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा। तो हमारा आ जाएगा सेक ए सेक थीटा टेन थीटा। अब हम डी वाई अपान डी थीटा कराएंगे, तो बी बाहर रखेंगे, डी अपान डी थीटा में टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो बी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हम डी वाई अपान डी थीटा अपान, क्योंकि हमें डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा कर देंगे। तो ये तो आप जानते हैं कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पहले बी सेक स्क्वायर थीटा अपान ए सेक थीटा टेन थीटा लिखते हैं। तो ये सेक थीटा से एक पावर हट जाएगा, एक ही सेक थीटा बचेगा, और हम अब जो है इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो बी अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ए साइन टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा बी अपान ए कोसेक थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कितना इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई इक्वल टू है ए साइन थीटा माइनस ब्रैकेट में थीटा कॉस थीटा। तो हम डिफरेंशिएशन कराएंगे सबसे पहले डी एक्स अपान डी थीटा। तो डी एक्स अपान डी थीटा में ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डी अपान डी थीटा में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा यूज करेंगे हम। तो आपको पता ही है ए कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और इसमें यू इंटू भी लगाएंगे। तो पहले थीटा को बाहर रख के डी अपान डी थीटा में साइन थीटा लेंगे, और उसके बाद साइन थीटा को बाहर रख के डी अपान डी थीटा लेंगे, डी थीटा का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो हमारा ए बाहर ही रहेगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो थीटा का डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा प्लस साइन थीटा आएगा। यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा आ जाता है। और अब इसी तरह से हम डी वाई अपान डी थीटा निकालेंगे। डी वाई अपान डी थीटा जब हम निकालेंगे, तो ए को हम बाहर रख देंगे, डी अपान डी थीटा में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कराएंगे माइनस थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो इक्वल टू ए को हम यहाँ पर बाहर रखे हैं, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस इसमें हम यू इंटू भी लगाएंगे। थीटा को बाहर रख के डी अपान डी थीटा में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कराएंगे, और माइनस अब हम कॉस थीटा को बाहर रख के, अब यहाँ पर हम कॉस थीटा को बाहर रख के डी थीटा अपान डी थीटा लगाएंगे, इक्वल टू ए कॉस थीटा हम लिख लेंगे, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता तो थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा।
तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करा देंगे, इस cos थीटा से इस cos थीटा को, हमारा बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारा बचेगा ए थीटा साइन थीटा। तो ये हमारा डी वाई अपान डी एक्स है, ये हमारा डी वाई अपान डी थीटा है, और ये डी एक्स अपान डी थीटा है। तो बस हम जैसे करते थे कि डी वाई अपान डी एक्स डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। अगर यही चीज़ बच्चों, अगर हमें जो है डी एक्स अपान डी वाई निकालना हो तो हम इसको पहले लेंगे, ये वाला चीज़ पहले लेंगे, डी वाई अपान डी थीटा ये वाला पहले ले लेंगे और इसको बाद में लेंगे, तो हमारा डी एक्स अपान डी थीटा आ जाएगा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपान ए थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा कैंसिल कर देंगे, हमारा आ जाएगा टेन थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी था, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो यहाँ लिखेंगे शो दैट, प्रूफ करेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स। तो हम वैसे बारी बारी से डी एक्स अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू, तो डी अपान डी टी में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। तो आपको पता ही है कि 1 अपान रूट एक्स जो है 1 अपान रूट एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कराएं तो 1 अपान 2 रूट एक्स होता है। तो इसको हम लिख दिए हैं 1 अपान 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स और पावर साइन इनवर्स टी, और फिर से हम डी अपान डी टी में ए साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे। तो पहले 1 अपान रूट एक्स लगाए हैं तो हमारे ये आ गया। अब इक्वल टू इसको लिख लेते हैं 1 अपान 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब ए पर पावर एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है डी अपान डी एक्स में, ए पर पावर एक्स का, ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है। तो बिल्कुल हम यही लगाएंगे कि ए पर पावर एक्स क्या है, साइन इनवर्स टी, पूरा इसको बाहर निकाल देंगे और लॉग ए, और फिर से हम साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन कराएंगे डी अपान डी एक्स में साइन इनवर्स टी इक्वल टू, अब साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे ए, यहाँ पर हम देखिए ये दोनों है ना, ये हटा देंगे ए साइन इनवर्स टी, इसको कैंसिल करवा देंगे, अंडर रूट में आ जाएगा ये और ये कैंसिल करवा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, और लॉग ए यहाँ पर लिख देते हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई में है 2, और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपको पता ही होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ फार्मूला में डी अपान डी एक्स में साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा डी वाई अपान डी एक्स अपान डी टी है। तो इस तरह से डी एक्स अपान डी टी निकला। अब हम डी वाई अपान डी टी निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ वाई इक्वल टू हमारा है टी वाई अपान डी टी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी का। तो जब कॉस इनवर्स टी का हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब फिर से डी अपान डी एक्स में हम ए कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट वाला हो गया। अब ये इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो इस ए पर पावर एक्स का आपको फार्मूला ये पढ़े ही हैं, बस यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नीचे वाले को बिल्कुल हम उसी तरह उतार देंगे 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, और यहाँ पर हम फिर से कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी अपान डी टी में कॉस इनवर्स टी। तो देखिए
ये a अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है और है सेम, तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, करवा देंगे। तो हो जाएगा अंडर रूट a cos इनवर्स t अपान 2। ये और ये कैंसिल हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है ऊपर 2 हो और अंडर रूट 2 हो तो अंडर रूट 2 आता है। बिल्कुल हम ये अप्लाई किए हैं यहाँ पे। और log a cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy अपान डी एक्स आ गया। अब हम बस डिवाइड करवा देते हैं दोनों को, तो आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे dy अपान डी एक्स डी टी और dx अपान डी टी इक्वल टू, तो dy अपान डी टी यही है, इसको लिख देते हैं अंडर रूट a cos इनवर्स t log a अपान 2 और माइनस में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ये dy अपान डी टी की वैल्यू है। और हम अब dx अपान डी टी की वैल्यू जो हम निकाले हैं, dx अपान डी टी की वैल्यू निकली है a साइन इनवर्स t रूट में है log a है अपान 2 और इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, log a और log a कैंसिल हो जाएगा। हमारा यही चीज़ अब बच जाता है। तो और ये हम लिखेंगे, अब इसको कैंसिल कर देंगे, dy अपान डी एक्स इक्वल टू dy अपान डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट a cos इनवर्स t और अंडर रूट a पर पावर साइन इनवर्स t। तो ये हमारा y था। और क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है अभी भी, तो ये माइनस यहाँ बना रहेगा। ये हमारा जो है y है और ये हमारा x है, तो इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स। हमको यही प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था, dy अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स। तो लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फिनिश हुआ। और अब हम अगले लेक्चर में अगला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।